5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। उससे पहले एग्जिट पोल जारी किया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एग्जिट पोल अब एजेंडा पर रहता है। लोकसभा चुनाव देख लीजिए, हम दूसरे राज्यों का नहीं जानते। विधानसभा चुनाव देख लीजिए, दोपहर तक हम लोगों को हरा रहा था। तो एग्जिट पोल और सट्टा बाजार वह कॉरिलेट करता है। सट्टा बाजार जिसका चढ़ा रहेगा, एग्जिट पोल उसी का दिखा देता है। इसलिए उन सब पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया है वह सर्वोपरि है और जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। मेरे विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, दोपहर तक हम लोगों को हरा रहा था। तो वो एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से एग्जिट पोल और शेयर मार्केट जो सट्टा बाजार है वो कोरिलेट करता है। जो सट्टा बाजार जिसका चढ़ा रहेगा, एग्जिट पोल उसी को आगे दिखा देता है। इसलिए उस पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। हम रिजल्ट जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जिसको भी आशीर्वाद दिया, वो सर्वोपरि है, सिरोधार्य है और जो रिजल्ट आएगा उसका सम्मान हम लोग करेंगे। अच्छा, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो अवैध मदरसे हैं उनको बंद करना चाहिए, सरकार को छानबीन करना चाहिए। 3000 लगभग ऐसे मदरसे हैं जो चल रहे हैं, उससे धन का भी नुकसान है और जन का भी। उनको लिस्ट भेजना चाहिए केंद्र सरकार से। वैसे मदरसों का नंबर जब उनको पता है, इसका मतलब उन लोगों ने सर्वे कराया होगा। तो केंद्र सरकार को लिस्ट भेजना चाहिए। अब मदरसे भी हैं बहुत से, स्कूल भी हैं बहुत से, लेकिन लोग पढ़ तो रहे हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं। अवैध हो चाहे क्या बोलते हैं वैध हो, अब सरकार से जब आप दे ही नहीं रहे हैं पैसा, तो कितना स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो काहे नहीं बंद होना चाहिए? वो भी बंद होना चाहिए। जो अवैध प्राइवेट स्कूल है उनको भी बंद करिए, जो डीओ से यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी बंद करिए। ओनली मदरसा का है। ये सब विदंगड़ा करने वाले लोग हैं। कम से कम लोग पढ़ा तो रहा है, बच्चे हमारे स्कूल तो आ रहे हैं। नीतीश कुमार के आने के पहले 12.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे। कम से लोगों में ये ललक तो है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज जब अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, क्रिश्चियन क्या है। नहीं तो ऐसे ही लोग फंडामेंटलिस्ट लोग, ये जो गिरिराज सिंह टाइप जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो खाली हिंदू के नाम पे विदंगड़ा करते हैं। घर में आप एक गाय पालते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है, एक तोता पालते हैं उससे प्रेम हो जाता है। आज के डेट में घूम जाइए पटना से लेकर कहीं भी, हम जा रहे थे भीम संसद में मसौड़ी, तो एक बाज़ार में देखे कि कुत्ता का दुकान मसौड़ी बाज़ार में भी था, डॉग शॉप, पेट शॉप लिखे हुए था, और बेजाब्ता उसके यहाँ भीड़ था। हमने बताइए, तो कुत्ता के जो पालता है उससे भी आपको प्रेम हो जाता है। कितने लोगों को देखते हैं वीडियो में कि कुत्ते के मर जाने पर रोते हैं, पूरा का पूरा अपना वसीयत कुत्ते पर कर देता है। ये सब हिंदू है मुस्लिम में लगा हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रेम कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। ये सब आदमी क्योंकि हारने वाला लोग है ना, ये सब हार जाएगा इस बार। ये सब काम हम तो कुछ किया ही नहीं है। ये मदरसा खोजना है, लिस्ट है तो लिस्ट दीजिए सरकार को, वो भी लिस्ट दीजिए कि कितना स्कूल है, उनका भी अवैध स्कूल का भी लिस्ट दीजिए। ओनली वाई ओनली मदरसा। अरे प्रेम बढ़ाइए, प्रदेश को आगे बढ़ाइए, विकास पे बात कीजिए, विशेष राज्य को पैकेज का बात करिए, पैसा कितना दे रहे हैं इस पर बात कीजिए। इस पर नहीं कहिए कि का चुनाव हमारे काहे के खिलाफ होगा, क्या बात करते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। रत्नेश सदा जी बहुत ही वर्कर पार्टी के एकदम नीतीश विचारधारा के स्ट्रांग लोग हैं, उस तरह की बात कर ही नहीं सकते हैं। ये तो किसी न किसी लोग ने भीम संसद के बाद जो माननीय नीतीश जी का बढ़ा है, जो एक पार्टी का मोराल बूस्ट हुआ है, उसके लिए कुछ विदंगड़ा करने के लिए ये सब घटिया लोग जो है ना मॉप वीडियो चला रहे हैं। अच्छा, आपने भीम संसद किया, करे ना भाई, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है करने का, उसमें क्या है, सब कोई करता है। जितना अंबेडकर की बात होगी, जितना भीम संसद की बात होगी, जितना दलितों पे चर्चा होगा, तो दलितों के कल्याण के लिए होगा। चुनौती देने की भी तो है कि आपने इतने लोगों को बुलाया तो हम भी दिखाएंगे शक्ति परीक्षण। हम तो स्वागत करते हैं, जो लोग ने इसका ऐसा निर्णय किया है उनका हम स्वागत करते हैं। सभी राजनीतिक दलों में दलितों का वर्चस्व बढ़े, उनकी पैठ बढ़े, उनका राजनीतिक कद बढ़े, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है हमारे लिए। वो कहते हैं कि आप लोगों की घबराहट दिखती है, जिस तरह से आप रैली पे रैली कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अब जा रहे हैं पब्लिक के बीच जब चुनाव आया है। कौन? बीजेपी के लोग कह रहे थे कि अब आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं जब चुनाव आया है। ये सब लोगों के पास कोई अब मुद्दा रह गया नहीं। इनसे सिर्फ 2 बात पूछिए, महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी, बोलिए इस पर बस। करेंगे कोई काम हम थोड़ी किए हैं, खाली टिकी और रुद्राक्ष पहनकर और चंदन लगा के हिंदू हिंदू करने से वोट हो जाएगा। एक सवाल। नहीं, देखिए ऐसा है कि रत्नेश सदा, सुनील कुमार, रूबल रविदास, ललन भुइयाँ, निराला जी सब ने बहुत मेहनत किया।
रत्नेश सदा के जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस भीम संसद के बाद, तो फर्जी लोग जो रत्नेश सदा के पॉपुलैरिटी से परेशान हो गए, उन लोग ने बेचारे को इस तरह से बिदंगड़ा में फंसा दिया। जो लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जो इनके जाति के आते हैं, उन लोगों ने मौत करके किया। रत्नेश सदा के इसमें कहीं भूमिका होने का सवाल ही नहीं उठता है। रत्नेश सदा ने इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए कम से कम 15-20 जिलों का दौरा किया। उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम में सहयोग किया, अपने यहाँ लोगों को बुलाए, रात में ठहराए, हम खुद गए हैं उनके घर पर। ये सब बिदंगड़ा करने वाले लोग हैं जो रत्नेश सदा के इमेज को गिराना चाहते हैं, और ये रत्नेश सदा के समाज के लोग हैं, और जो रत्नेश सदा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो लोग हैं।